नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। निशंक बोले, हरिद्वार जिले को उत्तराखंड में शामिल कराने में मेरी मुख्य भूमिका, विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखंड युवा राज्य है। 24वें वर्ष में प्रवेश कर उत्तराखंड पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। आज पूरे विश्व की नजर उत्तराखंड पर लगी हुई है। रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। अब उत्तराखंड के लोग ले सकेंगे हरियाणा के सफेदा अमरूद और किन्नू का स्वाद। हमारे श्री अन्न को भी मिलेगा बाजार, जानिए कैसे। उत्तराखंड और हरियाणा मंडी परिषद किसानों और उपभोक्ताओं को फायदा देने के लिए एक दूसरे के खाद्य पदार्थ, मोटा अनाज और सफेदा अमरूद, किन्नू के लिए मंडियों में बाजार उपलब्ध कराएंगे। दिसंबर माह में दोनों परिषदों के बीच MOU साइन किया जाएगा। इससे किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। उत्तराखंड को सौंप गया अगले साल होने वाले 38वें नेशनल गेम्स का फ्लैग। मेजबानी के लिए तैयार देवभूमि। गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स का समापन हो गया है। अगले नेशनल गेम्स का फ्लैग उत्तराखंड को सौंप दिया गया है। इस नेशनल गेम्स में उत्तराखंड का पदक तालिका में सुधार ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन समिति विधाओं के साथ उत्तराखंड अपने गोल्ड मेडल में इम्प्रूवमेंट की है। बद्रीनाथ धाम में धनतेरस से लेकर अगले 3 दिनों तक होगी भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा, जानिए महत्व। देश के 4 धामों में से एक हिमालय में बसे भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में धनतेरस से लेकर दीपावली तक एक विशेष पूजा का महत्व माना गया है। मंदिर के पुजारी धनतेरस से लेकर दीपावली तक रात्रि में बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसमें खास तौर पर धन धान्य के देवता कुबेर की विशेष आराधना होती है। 20 सालों में दोगुना हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उत्तराखंड में बना तबाही की वजह, वैज्ञानिकों की रिसर्च ने बढ़ाई चिंता। उत्तराखंड में भले ही मानसून सीजन को आपदा के लिए बड़ा जिम्मेदार माना जाता हो, लेकिन हकीकत यह है कि इसके लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में भी उतना ही बड़ा जिम्मेदार है। दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पिछले 20 सालों में करीब दोगुना हो चुका है। अब मानसून के साथ पश्चिमी विक्षोभ का गठबंधन तबाही का कारण बन रहा है। गैरसैंण में गैर हुई विस अध्यक्ष नहीं मिला राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम का निमंत्रण। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें CM धाम ने शिरकत की। गैरसैंण में आयोजित कार्यक्रम के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को न्योता नहीं भेजा गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा, राज्य स्थापना दिवस पर जिला प्रशासन ने उन्हें किसी तरह का कोई आमंत्रण नहीं भेजा। बाहरी सरकार, नेताओं के लिए रेड कारपेट, राज्य आंदोलनकारियों के लिए टाट पट्टी। गैरसैंण में हुआ अपमान। गैरसैंण में उत्तराखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम के मौके पर राज्य आंदोलनकारी टाट पट्टी में बैठने को मजबूर हुए। कार्यक्रम में 10 राज्य आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री धामी के हाथों सम्मानित किया जाना था, लेकिन पहले से नाराज राज्य आंदोलनकारियों ने सम्मानित होने से इनकार कर दिया। रामनगर में ग्राहकों को परोसा जा रहा था बासी मांस का भोजन, होटल पर लगा ताला। रामनगर में एक होटल में बासी मांस से बने भोजन ग्राहकों को परोसा जा रहा था। इसका पता तब चला जब पालिका और पुलिस की टीम कबाड़ी की दुकान पर सत्यापन अभियान चलाने गई। तभी उन्हें बदबू आई, जिस पर उन्होंने होटल कनेक्शन किया, जहां होटल बिना लाइसेंस के चलता मिला और मांस भी बरामद हुआ, जिस पर होटल को बंद करा दिया गया। रामनगर में बाघ का आतंक, महिला को बनाने वाला 2 बाइक सवार को किया जख्मी। उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिस पर लगाम लगाने में वन महकमा नाकाम नजर आ रहा है। ताजा मामला रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के आमो पोखरा रेंज के हाथी डंगर क्षेत्र का है, जहां बाघ ने महिला को निवाला बना दिया, जबकि बाइक सवार 2 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। फिलहाल बाघ के हमले में घायल दोनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मसूरी पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी, PM मोदी CM धामी की तारीफ में पड़े कसीदे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के मसूरी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने जोर शोर से भगत दा का स्वागत किया। मसूरी पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। भगत दा ने कहा, उन्हें पूरी उम्मीद है कि अगला दशक उत्तराखंड का ही होगा। अवैध पेड़ों की कटान मामले पर हाईकोर्ट सख्त, ग्रामीणों के लकड़ी चुगान पर लगाई रोक। कालाडूंगी से बाजपुर के बीच किए जा रहे अवैध पेड़ों के कटान मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने क्षेत्रवासियों की ओर से किए जा रहे अवैध लकड़ी चुगान पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि 2006 के वनाधिकार अधिनियम के तहत किन लोगों को यह अधिकार दिया गया है, इसमें 4 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करें।
चंडी देवी पैदल मार्ग के पास मिला महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस। श्यामपुर थाना क्षेत्र में चंडी देवी मंदिर जाने वाले पैदल मार्ग के पास जंगल में एक महिला की हत्या का शव फेंक दिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गला दबाकर हत्या की गई है। फिलहाल मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस टीम जांच में जुट गई है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए जल्द खुलासे के लिए निर्देशित किया है। 13 नवंबर को हरिद्वार में होगा सोमवती अमावस्या का स्नान, ट्रैफिक प्लान जारी, भारी वाहनों की नो एंट्री। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या और दीपावली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के स्नान को देखते हुए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। इसकी के तहत 12 नवंबर से 13 नवंबर की रात 12 बजे तक हरिद्वार शहर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही चंडी चौक से वाल्मीकि चौक से शिव मूर्ति चौक तक 0 जोन रहेगा। शिव मूर्ति चौक से हर की पैड़ी तक भी 0 जोन रहेगा। देहरादून ज्वेलरी शोरूम डकैती मामले में पुलिस को मिले अहम सुराग, बिहार गैंग से जुड़ा कनेक्शन। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में बड़ी डकैती की घटना को कुछ नकाबपोश डकैतों ने अंजाम दिया। राजधानी देहरादून में एक तरफ 24वें राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुलिस लाइन में शिरकत करते हुए संबोधित कर रही थी, दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय से चंद कदम की दूरी पर स्थित राजपुर रोड पर ज्वेलर्स के शोरूम में डकैत करोड़ों की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। वहीं अब पुलिस को डकैती में डकैतों के बारे में कुछ अहम इनपुट मिले हैं। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में जल्द संचालित होगा डीएनबी डिग्री कोर्स, एनबीई ने किया दौरा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में जल्द 3 वर्षीय डीएनबी डिग्री कोर्स संचालित किया जाएगा। इसके लिए एनबीई की टीम ने बेस चिकित्सालय के बाल रोग विभाग का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने सभी व्यवसायों के बारे में जानकारी ली। उत्तराखंड में लगातार वीआईपी मूवमेंट और दीपावली के कारण डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द। आज अमित शाह का देहरादून दौरा। राजधानी देहरादून के सबसे बड़े राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सभी चिकित्सकों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 दिवसीय और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के बाद 10 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में शुरू होने जा रहे एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सिख युवा सम्मेलन के जरिए सिख वोटों को साधने जा रही बीजेपी, कांग्रेस बोली अब आई सिखों की याद। उत्तराखंड में सिख वोटों को रिझाने के लिए बीजेपी सिख युवा सम्मेलन करने जा रही है, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो बीजेपी को सिख युवाओं की याद आ रही है। जब किसान और सिख समुदाय के लोग दिल्ली के सड़कों पर थे तब बीजेपी को उनकी याद नहीं आई। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का मामला, प्रवर समिति ने स्पीकर को सौंपी रिपोर्ट, जल्द विशेष सत्र बुलाकर रखा जाएगा बिल। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रवर समिति ने रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी है। सरकार की माने तो जल्द बिल पास कराने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।